औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। सूरह इब्राहीम की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हमने किसी भी नबी रसूल पैगंबर को जिस कौम में भेजा तो वो उस कौम की ज़बान और भाषा में उनको डराता था, लियुबय्यिन लहुम, ताकि उनको बयान करे, खोल खोल कर अल्लाह की बातें बता दे। मौलाना अली मियां नदवी साहब अपने एक मैसेज में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को साफ़ तौर पर ये बताना चाहते हैं। ये मौलाना अली मियां नदवी साहब कब के हैं? उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मुल्क हिंदुस्तान में अगर जो बड़ी आबादी अक्सरियत को हमने नज़रअंदाज किया, इनको अल्लाह के दीन का तारुफ़ नहीं कराया, इनको अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया, तो ये मुल्क किसी भी वक्त स्पेन बन सकता है। ये खुले तौर पर आपने मौलाना अली मियां साहब ने कहा था। लेकिन इस पर जिन लोगों ने तवज्जो की, कुछ काम भी शुरू किया और अक्सर लोगों ने मौलाना की इस बात को ही नज़रअंदाज कर दिया। तो आज ये वक्त आ गया है कि हमारे सामने है, कहीं मॉब लिंचिंग का वाक़या होता है, कहीं पर किसी को पकड़ के इतना मारे कि उसकी जान चली गई। लेकिन इसी के दूसरे तरफ मैं आपको एक चीज़ हकीकत बताना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा वक्त होगा तो ये 8 मिनट आपको सुनाऊँगा। 1.5 करोड़ के मजमे में हरियाणा में पानीपत में बंदे को टॉपिक दिया गया रूहानियत, इंसानियत कुरान की रोशनी में, और 1.5 करोड़ का मजमा कुरान की आयतें सुन के ताली बजा रहा था, शौक़ से सुन रहा था। तो 8 मिनट का 10 मिनट बंदे ने कहा। तो आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर हम अल्लाह के दीन की दावत के लिए निकल गए, और ख़ास तौर पर हम दावत समझते हैं अपने ही भाइयों में घूमने को, लेकिन दावत तो हकीकत नबी जब आके कहते था अना अव्वलुल मुमिनीन अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मोमिन हूँ, मैं पहला मुसलमान हूँ। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में शुरू किया तो आप अकेले थे, हज़रत खदीजा ने साथ दिया, आप अकेले थे। और जब ये काम आगे बढ़ा तो लोग एक दो करते करते ये जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हुई और आगे बढ़ी। तो आज अगर इस हिंदुस्तान में इस चीज़ को हम टारगेट बनाएंगे, जो एक बड़ा तबका है 100 करोड़ का, हम 25 करोड़ हैं, तो ये 100 करोड़ में आज अक्सरियत आप लोग नाम देख सकते हैं, लिंगायत, ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, स्वाध्याय परिवार, गायत्री परिवार, इतने ऐसे 50 ग्रुप हिंदुओं के अंदर हैं जो एक खुदा की तरफ आ चुके हैं। यहाँ तक कि रवि शंकर को ये बोलना पड़ा कि अगर तुम मूर्ति पूजा से बेजार हो, तुम मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते, तो ज़रूरी नहीं कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम हिंदू रहते हुए मूर्ति पूजा छोड़ सकते हो। तो इतना खुद दीन फितरत पे ये इंसान आना शुरू हो गए हैं। इनको हमारे धक्के की ज़रूरत है, इनको हमारी दावत व-तबलीग की ज़रूरत है। जो अल्लाह ताला चाहता है, जो नबियों का मैसेज रहा, हर नबी ने आकर क्या कहा, या कौम मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। अपनी दावत की शुरुआत यहाँ से की। अब यहाँ मैं 4-6 साल से आ रहा हूँ गोरमाटी समाज के अंदर। आप तो यहाँ के रहवासी हैं, आपको पता भी होगा, गोरमाटी और बंजारा लोग ये शिर्क नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। इनको खाली हमारी धक्के की ज़रूरत थी। मिलते जुलते हैं खाने, कारोबार, बस में, रिक्शा में, लेकिन कभी हम इनसे दावत की बात नहीं चलाते, वरना ये दीवाने हैं। और जो आए निरंकारी इन तक आए तो पूरे गांव 200 तारा निरंकारी होते चले जा रहे हैं। निरंकारी भी एक खुदा को मानते हैं। और वो मुस्लिम लोगों को कुरान सुनाने के लिए मेरे को खड़ा किए। 10 मिनट मैंने कुरान की बातें की, तौहीद की बातें की, उनको बुरा नहीं लगा। तो हिंदुस्तान में एक तरफ ये शक्ल बताई जा रही है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा तबका तौहीद को मानने के लिए तैयार है, राज़ी है। इसके लिए अगर हम कोशिश करें, कल बेंदी तांडा में हुआ, बेंदी तांडा में मंगेश नाम का एक बम्बई से आया हुआ था, 1 घंटा तकरीर किया। क्या बोला है, वीडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने अपनी बात की शुरुआत की कि माझा घरे लय जास्ती उंदीर आहे, मी काय केलो, एक चांगला माजरचा फोटो लावून ठेवून दिलो, पण उंदीर घाबरतच नाही माजरचा फोटो पाहून। पण माणसाला काय होऊन गेला आहे की फोटोला घाबरत, मूर्तिला घाबरत। ये कौन बोल रहा, मंगेश भाई बम्बई के आए हुए, ये मूर्ति पूजा की मुखालफत कर रहे हैं।
जब इतने बड़ा ग्रुप हमारा साथ है, फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी हम लगाए, फ़ोटो दिखाए और बोल दिए तुम्हारी फ़ोटो से शादी हमने करा दी, तो क्या संसार बसेगा? तो जब ये न फ़ोटो से शादी हो सकती, आपको भूख लगी, मैंने खाने का फ़ोटो आपको दे दिया, ये लो तरह तरह के खाने, आपकी भूख नहीं जा सकती। ये मंगेश भाई स्टेज पे बैठे कल बेंदी तांडा में बोल रहे और शिर्क और तौहीद समझाना चाहते हैं, मूर्ति पूजा से बाहर निकालना चाहते हैं। 90 साल में मेवात से तबलीगी जमात शुरू हुई, इसको भी 90 साल हुआ, और ये निरंकारी मिशन, इन लोगों ने इंडिया में 15 करोड़ की मूर्ति पूजा ख़त्म कर दी, निरंकारी लोगों ने। लेकिन आज मुसलमान इतनी सारी जमातें हैं, जितनी जमातों के हम नाम गिन नहीं सकते, हम इक्का दुक्का लोगों को मुसलमान की, लेकिन मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ इतना बड़ा हमारा कोई काम नहीं हो सका। तो ये सारी बातें, ये तड़प थी और बंदा कर रहा है। और पानीपत की आप बोलेंगे तो 1.5 करोड़ के मजमे वाली तकरीर आपको अभी मैं वीडियो में सुना दूँ, वो देख लो आपको इत्मीनान हो जाएगा। तो इस इंडिया में हर जगह कहीं हमको ताइफ नज़र नहीं आया। मैं जहाँ जहाँ गया, हमारा ग्रुप जहाँ जहाँ गया, हमको ताइफ की तरह पत्थर कहीं नहीं खाना पड़े, लोगों ने स्वागत किया। कल हमारा स्वागत हुआ बेंदी तांडा के अंदर, आज इंशाल्लाह राजगढ़ के अंदर है, कल कोंडवा नाम के एक गाँव में सुबह हमको बुलाए हैं। तो ये स्वागत कर रहे, मदीने की तरह स्वागत हो रहा है, लेकिन ताइफ की तरह पत्थर कहीं नहीं हमारे ऊपर डाले गए। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और भी बहुत सारी बातें अगर मौका होगा तो किसी वक्त जुमा में बयान में मैं तफसील से बता सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो ये तकरीर आपको सुना दूँ मैं, जो 1.5 करोड़ के मजमे में हुई है, रूहानियत इंसानियत कुरान की रोशनी में, सुना दूँ? आपका कार्ड वगैरह कुछ है तो? है, सब है, सब दे दूँगा मैं। हाँ, ये सुना दूँ मैं अभी? नहीं, अब बड़ी ने 8 मिनट की है। ना ये छोड़े ना अभी, और क्या अभी जो बोले वही होगा। नहीं, उसमें बहुत अलग अंदाज से है। दावत की बात देख लो, थोड़ा सा देख लो, समझ अंदाज़ा लगेगा। भाई देखो, हम अल्लाह के लिए आए हैं, बाकी कोई मकसद नहीं है। मैं अपना भाड़ा पैसा खर्चा करके आए हैं। बहुत अच्छी बात है, करेंगे इंशाल्लाह। जो भी उस लाइन के लोग हैं उनको रुजू करेंगे आपसे।